तो अपन सेट्स पढ़ रहे थे, अपन आगे पढ़ते हैं सेट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या मतलब है इसका, रिवर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज A आपके पास सेट है और B आपके पास सेट है। A is set of all rivers in India। ये आपके पास A सेट है और B सेट है आपके पास, वो किसका है, ऑल रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, A सेट में इंडिया की सारी रिवर्स है और B सेट में वर्ल्ड की सारी रिवर्स है। तो a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। तो इंडिया की जो रिवर्स होंगी, जो सेट ए में रिवर्स होंगी, वो सेट बी में तो होंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया की जो रिवर्स होंगी वो वर्ल्ड की रिवर्स भी होंगी। तो अगर एग्जाम्पल है, अगर सपोज गंगा एक एलिमेंट है आपके सेट ए का, ठीक है, तो गंगा इस वाले सेट में भी आएगा। क्यों? क्योंकि गंगा इज द रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यही मतलब है, all the elements of A should also be an element of B। तो उसको क्या बोलते हैं, A is subset of B। A is a subset of B। ये साइन रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ये वाला जो साइन है इसको A is a subset of B इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, A is a subset of B if A is an element of A then A is also an element of B। मतलब अगर A का कुछ एलिमेंट है, सपोज गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और भी कोई रिवर है, तो वो A का तो एलिमेंट है ही, सेट A का तो एलिमेंट है ही, पर वो सेट B का भी एलिमेंट है। Therefore all the elements of set A, all the elements of set A are also an element of set B। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी होना होगा तो। ठीक है, अगर सबसेट नहीं है, कोई अगर सबसेट नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। करेक्ट? तो ये अगर नहीं सबसेट है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन केवल एक ही कंडीशन होती है इसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड ऑल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ सेट B या फिर इज ऑल्सो इन सेट B। यही एक कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो आपको चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखना, इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट्स है, जब सपोज मेरे पास A सेट है और मेरे पास B सेट है। A सेट्स में एलिमेंट्स है क्या, A E I O U, और B सेट में भी क्या एलिमेंट्स है, U O I E A। तो क्या सेट A इज इक्वल टू सेट B होगा? बिल्कुल होगा, A इज इक्वल टू सेट B। क्यों? क्योंकि A में जो एलिमेंट्स हैं वो ही B में भी एलिमेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है या ना ही कुछ कम एलिमेंट्स हैं, तो A इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे पॉइंट ये लिखा हुआ है, इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। तो सबसेट की अपन ने कंडीशन देखी, A की कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। तो यहाँ पे A में A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो B में है और B के जो भी एलिमेंट्स हैं वो A में है। देयरफॉर
A is a subset of B and B is a subset of A. तो ये दोनों बातें वैलिड है इन केस ऑफ इक्वल सेट्स. करेक्ट. अगर दो सेट्स इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे. करेक्ट. अभी एक और टाइप का अपन ने सेट पढ़ा था, वो था वॉइड सेट. वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. देखिए जरा इसका मतलब क्या है. वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. वॉइड सेट जो अपन ने पढ़ा था क्या था वो, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं अपन वॉइड सेट को. वॉइड सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0. बट ये है तो एक सेट ना. तो अगर मैं एक तरफ ये सेट लिखूं A इज इक्वल टू AEIOU और एक तरफ है अपना वॉइड सेट, कुछ भी नहीं है, वॉइड सेट इज नल सेट. ठीक है. तो अपना ये स्टेटमेंट बोल रहा है दैट वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. तो वॉइड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो A वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट ऑफ A. सबसेट ऑफ A, सॉरी, वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ A. मतलब वॉइड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पर अपन A में लिख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब जो वॉइड सेट का एलिमेंट है वो A का एलिमेंट भी है ही, कोई भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है. देयरफॉर वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स. करेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन कुछ. अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखना. सेट A है सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56. A सेट है ऑल डिविजर्स ऑफ 56. 56 के डिविजर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं है, 4 होगा, 8 है, सॉरी 8 से पहले 7 आएगा. ठीक है. फिर 8 आएगा, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 है. ठीक है. 14 के बाद 15 नहीं आएगा, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 नहीं है, 14 के बाद शायद 28 आएगा डायरेक्ट, और उसके बाद 56 आएगा. तो ये अपने हो गए सेट A विच इज डिविजर्स ऑफ 56. सेट B देखना नेक्स्ट. सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 56. तो इनमें से प्राइम कौन सा है? 2 प्राइम है, 7 प्राइम है, और कोई प्राइम नहीं है. तो अपना जो B सेट है वो केवल 2 और 7 एलिमेंट्स है उसमें. ठीक है. तो अपन को बताना है कि कोई भी एक दूसरे का सबसेट है क्या. तो अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे B में केवल 2 और 7 एलिमेंट्स है, और जो 2 और 7 दोनों एलिमेंट्स है वो A में अवेलेबल है. देयरफॉर B इज अ सबसेट ऑफ A अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जांपल देखना. सेट A दे रखा है आपको AEIO और U, और सेट B दे रखा है ABC और D. ठीक है. अभी आपको बताना है कोई भी एक दूसरे का सबसेट है क्या. तो आप देख सकते हो B वाला जो सेट है और A वाला सेट है उनमें A कॉमन है, बाकी और कोई भी लेटर या फिर अल्फाबेट कॉमन नहीं है. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. कोई भी वैलिड नहीं है इसमें. ठीक है. अभी अपन आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट के बारे में पढ़ते हैं. प्रॉपर सेट, सबसेट एंड सुपर सेट. तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास 2 सेट हैं A
और सेट बी। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, दे आर नॉट इक्वल सेट्स, ए और बी आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट अगर ऐसा है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब दोनों इक्वल नहीं होंगे। सपोज आपके पास दो सेट है T एंड U और आपको पता है दैट T इज अ सबसेट ऑफ U, तो ये अगर आपको पता है एंड इफ अगर आपने ऑब्जर्व करके ये पता लगा लिया दैट T इज नॉट इक्वल टू U, तो इसका क्या मतलब हुआ, T इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U। प्रॉपर सबसेट की बात तभी आएगी जब दोनों सेट्स इक्वल नहीं होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आया A प्रॉपर सबसेट है B का। सिमिलर कंडीशन में अगर A एंड B इक्वल नहीं है तो जो B वाला सेट है, A को अपन ने नाम दिया क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो जो B वाला सेट है वो क्या होगा, एंड B इज ए सुपर सेट ऑफ A, करेक्ट। अगर A एंड B इक्वल नहीं है और A इज द सबसेट ऑफ B है, देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पे U इज अ सुपर सेट ऑफ T, करेक्ट। तो ये था आपका प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट इज अ सेट which has only one element। ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, केवल ओनली वन एलिमेंट होता है इसमें, ठीक है। सपोज आप लिखो अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर सेट A है तो A में जो सेट A है उसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा और वो कौन सा एलिमेंट है, जीरो। जीरो ही ऐसा एक नंबर है जो होल नंबर भी है, होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी आप आगे चेक कर लो, कोई होल नंबर भी है तो वो नेचुरल नंबर भी होगा, ठीक है। तो देन A में एक ही एलिमेंट है जीरो, तो A इज अ सिंगलटन सेट, करेक्ट। ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन आगे इन सबका क्यूमुलेटिव। एग्जाम्पल देखना, आपको 5 दे रखा है एक सेट, A दे रखा है 1,3 एलिमेंट्स है, B दे रखा है 1,5,9 एलिमेंट्स है और C दे रखा है उसके भी कुछ एलिमेंट्स बताने हैं। 5 दे रखा है एक सेट है A जो कि क्या है 1,3, एक सेट है B जो कि क्या है 1,5,9, एक सेट है C 1,3,5,7,9, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे साइंस पुट करने हैं, जैसे A ऑप्शन है 5 और B के बीच में सबसेट है, इक्वल है, कौन सा साइन आएगा। तो अपन को पता है वॉइड सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे तो सिंपली इधर सबसेट ऑफ B आएगा। अपन को क्लियरली पता है वॉइड सेट है दैट इज नॉट इक्वल टू सेट B, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू सबसेट का भी साइन नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट
ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें क्या आएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ बी। सेकंड देखना बी ऑप्शन, ए एंड बी के बीच में आपको बताना है साइन क्या होगा। तो ए में देखना आप एलिमेंट क्या क्या है, 1 और 3। 1 और 3 कहाँ कहाँ एलिमेंट है, बी में 1 है पर 3 नहीं है, सी में 1 और 3 दोनों है, पर अपन को ए और बी का चाहिए। तो क्लियरली अपन को पता चल गया दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन देखना, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए में 1 और 3 एलिमेंट्स हैं और सी में भी 1 और 3 दोनों अवेलेबल है, तो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। डी पार्ट देखना, आपको बी और सी में बताना है, बी एंड सी। तो बी में 1, 5, 9 है और सी में भी 1, 5, 9 तीनों एलिमेंट्स अवेलेबल है, देयरफॉर बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ ए is an element of B and B is a subset of C. Is it true that A is a subset of C? चलो अपन इसको सपोज करके करते हैं, ठीक है। सपोज ये क्या है, सेकंड एग्जांपल है। सपोज A set A is an element of B। तो अगर अपन B देखें, सबसे पहले अपन A देखते हैं। सपोज सेट A है केवल एक एलिमेंट वाला, जो कि क्या है 1, ठीक है। सेट B है, अपन को पता है जो सेट A है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ B, तो B में सेट A तो आना ही चाहिए, ठीक है। सेट A एलिमेंट है B का, A का एलिमेंट जो है वो नहीं है एलिमेंट B का, सेट पूरा का पूरा एलिमेंट है B का, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें, ठीक है। इसके बाद सपोज 2 एंड 3, ये आपका B सेट कंप्लीट हो गया। अभी क्या है, आपको दे रखा है B इज अ सबसेट ऑफ C। तो अगर मैं C बनाऊंगी, A is an element of B, correct, and B is a subset of C। चलो, तो C में B वाले तो सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए, 2, 3 और भी सपोज इसमें 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो सेट A 2 एंड 3, ये तो क्या हो गया, B वाला पार्ट आ गया, और ये 4, 5 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अपन प्रूफ कर सकते हैं दैट B इज अ सबसेट ऑफ C। कैसे, B में है सेट A और 2 एंड 3, C में भी सेट A है, 2 एंड 3 है, 4 और 5 है, बट सेट A वाले तो सेट B वाला तो है ही इसमें एलिमेंट, करेक्ट। अब अपन को प्रूफ करना है या फिर पता लगाना है कि क्या A C का सबसेट होगा। तो अगर A C का सबसेट है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, A के सारे एलिमेंट्स C में होने चाहिए। A का एलिमेंट क्या है, 1। फॉर A to be a subset of C, C should have all the elements of A। ठीक है, अभी अपने पास A में एलिमेंट क्या है, 1। अगर आप देखोगे 1 तो 1 आपको लगेगा 1 यहाँ भी है, बट दिस इज नॉट एन एलिमेंट, दिस इज अ सेट। C में इसको हटाते हैं, C does not have 1 as an element। C में 1 एलिमेंट नहीं है, C में सेट है A, ठीक है। C has set A as an
एलिमेंट। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट एलिमेंट हो जाने में और एलिमेंट इक्वेट करने में डिफरेंस है। ठीक है, देयरफॉर A will not be a subset of C. A is not a subset of C. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें नोट भी है एक, an element of a set can never be a subset of itself. ठीक है, an element of a set can never be a subset of itself. element of a set क्या है? 1 है, या फिर C में देखो आप, इसका जो सेट A है वो क्या है? एलिमेंट है C का, बट जो सेट A है वो C का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूरा का पूरा सेट उसमें इंक्लूडेड है, एलिमेंट नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट।